नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले क्लास में हम आप विशेषण समाप्त कर चुके हैं, जिसमें विशेषण कितने प्रकार होते हैं ये हम बताएं। कितने प्रकार होते हैं भैया? 4। कौन कौन होते हैं ये भी बता चुके हैं। जैसे आपका गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सारनामी विशेषण। विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं हम विशेषण की अवस्थाएं देखते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है भैया, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। भले आप थोड़ा सा ही जान लीजिए कि मूला अवस्था किसे कहते हैं, जिसमें एक लोग की तुलना की जाए। किसी भैया एक लोगों की, मतलब किसी बस उसकी से वो बताया जाए। क्या? जैसे राम ईमानदार है। क्या? राम ईमानदार है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? केवल राम की। राम की तुलना ही की जा रही है ना। राम क्या है? ईमानदार है, वह बहुत सुंदर है। ये क्या भैया? मूलावस्था। और उत्तरावस्था क्या होता है? जिसमें 2 लोग की तुलना की जाए ना, जिसमें 2 लोग की तुलना की जाए उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे राम श्याम से सुंदर है। राम श्याम से सुंदर है, वहां कौन सी अवस्था होगी? उत्तरावस्था। और जहां उत्तमा, ध्यान दीजिएगा, उत्तरावस्था में इसमें तो एक लोग की तुलना की जाती है मूलावस्था में। उत्तरावस्था में 2 लोग की तुलना की जाती है। कहाँ? 2 लोगों की तुलना की जाती है। इसमें तब प्रत्यय लगा, तर प्रत्यय लगाकर भी बताया जाता है। जैसे श्रेष्ठ, ये मूल अवस्था हुआ। श्रेष्ठतर, ये उत्तरावस्था हुआ। और श्रेष्ठतम उत्तमावस्था हुआ। इसमें तर प्रत्यय जोड़ा जाता है, इसमें और इसमें तम प्रत्यय। ठीक है भैया। और इसमें कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता। जैसे हम उदाहरण तौर बता रहे हैं आपको। जैसे ये आपका क्या है? श्रेष्ठ ना। और इसका उत्तरावस्था क्या होगा? इसका होगा श्रेष्ठतर। क्या होगा भैया? श्रेष्ठतर। देखिए तर प्रत्यय लगा है ना, तो ये उत्तरावस्था हुआ। और जैसे ये श्रेष्ठतम, क्या भैया? श्रेष्ठतम। जैसे देखिए श्रेष्ठतम। उत्तरावस्था में यह होता है भैया जहां 2 लोग की तुलना की जाए। और श्रेष्ठ इसमें क्या होता है? उत्तमावस्था में जहां 2 से अधिक लोगों की तुलना की जाए। किसमें? इसमें श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ में केवल एक लोग की तुलना की जाती है। जैसे हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर मूलावस्था। विशेषण की अवस्थाएं कितनी है? 3। अगर विशेषण के प्रकार पूछता है तो आपको 4 बताना है। अगर विशेषण की अवस्थाएं पूछता है तो आपको 3 बताना है। क्या क्या? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। अब देखिए मूलावस्था किसे कहते हैं? जहां तुलना नहीं हो, मतलब किसी से तुलना ना की जाए, केवल विशेषता उसी की बताई जाए। जैसे हमने आपको बताया था ना, राम ईमानदार है। राम ईमानदार है। अब बताइए यहाँ किसी की तुलना की जा रही है? केवल ये बताया जा रहा है राम ईमानदार है। क्या है? राम ईमानदार है, किसी से तुलना नहीं की जा रही है ना। वह राम की विशेषता बताई जा रही है। राम क्या भैया? ईमानदार है, वह सुंदर है। जैसे श्याम, श्याम सुंदर है, सुंदर है ना। पूछे कैसे? इसमें कौन सी अवस्था है? जैसे मान लीजिए दे दिया राम ईमानदार में कौन सी अवस्था है, तो आप क्या बताएंगे भैया? मूल अवस्था। ठीक है। अब चलिए हम और एक चीज और ध्यान दीजिए। जहां जैसे ये श्रेष्ठ है, हम बताए ना, श्रेष्ठ आपका कैसा है? मूल अवस्था है ना। ऐसा दिया रहेगा कि वाकई कौन सा इसमें अवस्था है, कौन सी विशेषण की अवस्था है? मूलावस्था है कि उत्तरावस्था है कि उत्तमा? इसमें कौन सी अवस्था भैया? राम ईमानदार आपका क्या है? मूल अवस्था है। श्याम सुंदर है, क्या है? मूल अवस्था। किसी से जहां तुलना न की जाए वहां कौन सी अवस्था होगी? मूल अवस्था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब चलिए चलते हैं
उत्तरावस्था में। देखिए भैया, मूलावस्था में किसी एक व्यक्ति की तुलना की जाती थी। अब उत्तरावस्था में क्या है, या तो दो लोग की तुलना होगी, दो लोग की तुलना, या तो तर प्रत्यय, यहां तम लिख दिया गया है, तर प्रत्यय का प्रयोग होगा। कौन सा भैया प्रत्यय? तर प्रत्यय। ये देखिए, ठीक है। देखिए हम लिखे उत्तरावस्था में जहां दो लोगों की तुलना हो या तर प्रत्यय का प्रयोग हो, वहां कौन सी अवस्था होगी भैया? उत्तरावस्था। ठीक है, कौन से? उत्तरावस्था। अगर पूछ लेता है उत्तरावस्था में कौन प्रत्यय प्रयोग होता है, तो तर प्रत्यय प्रयोग होता है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं, जैसे आपका है उदाहरण, देखिए जैसे मूलावस्था उच्च, ये आपका मूलावस्था है ना। अगर इसकी उत्तरावस्था देखा जाए तो क्या होगा भैया? उच्चतर। उच्चतर, देखिए यहां तर प्रत्यय जोड़ा गया है, तो कौन सी अवस्था है ये तो मूलावस्था हो गया आपका। और ये उच्चतर क्या है? ये उत्तरावस्था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा किसमें तर प्रत्यय जोड़ा जाता है, किस अवस्था में, तो आपको किसमें बताना है? उत्तरावस्था में। किसमें भैया? उत्तरावस्था में। देखिए तर प्रत्यय जोड़ा गया। और जहां दो लोगों की तुलना की जाए, जहां केवल दो लोग की तुलना की जाए, वहां उत्तरावस्था होती है। और जहां केवल तुलना एक लोग है, तो किसी से तुलना नहीं जाए, न की जाए, किसी से तुलना न की जाए, वहां क्या होगा? मूल अवस्था। जैसे उच्च क्या है, यहां तुलना नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, उच्च आपका मूल अवस्था है, ये उच्चतर क्या है भैया? उत्तरावस्था। और इसे सुंदर, सुंदर मान लीजिए, सुंदर। अगर पूछा इसकी उत्तरावस्था क्या होगा, पूछेगा इसे, उच्च का उत्तरावस्था क्या होगा, तो उच्चतर। सुंदर का उत्तरावस्था क्या होगा? सुंदरतर। सुंदरतर, सुंदरतर। ये कौन सी अवस्था भैया? उत्तरावस्था। ठीक है, और उदाहरण देखिए, जैसे मान पूछ लिया निम्न। निम्न क्या है आपका? मूल अवस्था है, तो इसका उत्तरावस्था क्या होगा? निम्नोत्तर। निम्नतर, निम्नतर। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हम बता रहे हैं, अगर मूलावस्था बताए, किसी एक लोग की अवस्था बताता है, अगर दो लोग उत्तरावस्था पूछे, दो लोग की तुलना की जाए भैया, तो उत्तरावस्था। जहां दो या दो से अधिक लोग की, मतलब दो से अधिक लोगों की तुलना की जाए, तो वहां कौन सी होगी भैया? उत्तमावस्था। अब इसे हम वाक्य में प्रयोग करें आपका, अगर मान लीजिए वाक्य में कोई चीज, जैसे समझ रहे हैं आप लोग, इसे वाक्य में जैसे मान लीजिए वह राम से सुंदर है, क्या भैया? वह राम से सुंदर है। राम से क्या है? सुंदर है। मतलब दो लोग की तुलना करना, वह राम से सुंदर है। कौन सी अवस्था भैया है? उत्तरावस्था। ठीक है, जहां दो लोगों की तुलना की जाए, वहां उत्तरावस्था होती है। एक उदाहरण देखिए, राम मोहन से सुंदर है। क्या भैया? राम मोहन से सुंदर है। क्या हुआ? कौन सी अवस्था हुई है? उत्तरावस्था। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं हम बता रहे हैं आपको। मूलावस्था हो गया आपका, उत्तरावस्था हो गया, अब रह गया आपका ये उत्तमावस्था। चलिए अब देखते हैं उत्तमावस्था किसे कहते हैं। इसमें देखिए भैया, उत्तमावस्था में क्या है, जहां दो से अधिक तुलना हो, मतलब दो से अधिक लोगों की तुलना हो, या तम प्रत्यय का प्रयोग हो। देखिए फिर समझिए, किसमें? उत्तमावस्था में, जहां दो से अधिक तुलना हो, मतलब दो से अधिक लोगों की तुलना हो, या तम तम प्रत्यय का प्रयोग हो, वहां कौन सी अवस्था होती है?
उत्तमावस्था। ध्यान दीजिएगा फिर से, देखिए ये उत्तरावस्था है, ये उत्तमावस्था है, और पहला आप क्या है, मूल अवस्था। उत्तरावस्था में क्या था, जहां दो लोग की तुलना किया जाता था या तो तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता था। और उत्तमावस्था में क्या है, जहां दो लोगों से अधिक तुलना की जाए वहां उत्तमावस्था होती है, या तो शब्द के अंत में तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखिए यहाँ बता रहे हैं, जैसे अभी बताए थे आपको, मान लीजिए यहाँ उच्च है, ये आपका क्या है, मूल अवस्था। इसके बाद आपका उत्तरावस्था क्या होगा भैया, उच्च तर, तर प्रत्यय हम लगाए ना यहाँ पर। अब देखिए उत्तमावस्था में क्या है, जैसे उच्च तम। अब देखिए यहां पर हमने तम प्रत्यय लगाया ना, तो कौन सी अवस्था हुई, ये उत्तमा अवस्था। क्वेश्चन कैसे आपका दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा उच्च, उच्चतर, उच्चतम। पूछेगा कौन सी अवस्था इसमें से उत्तमा अवस्था है, जिसमें तम प्रत्यय लगेगा वह क्या है, उत्तमा अवस्था। ठीक है, या तो पूछेगा कौन सा उत्तरावस्था है, तो आप ये जिसमें तर प्रत्यय लगा हो। और मूल अवस्था जिस पूछेगा तो उच्च आपका मूल अवस्था है। कोई अन्य शब्द भी दे सकता है, ये नहीं कि यही देगा, लेकिन जिसमें तर प्रत्यय लगा हो वह उत्तरावस्था हो, या तो दो लोगों की तुलना हो। और उत्तमावस्था में क्या भैया, जिसमें शब्द के अंत में तम प्रत्यय लगा हो, या तो दो से अधिक लोगों की तुलना की जाए ना, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तमावस्था। जैसे और आपका है सुंदर। अब ये देखिए सुंदर है, ये कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था। सो इसका उत्तरावस्था क्या होगा भैया, सुंदरतर, क्या, सुंदरतर, ये क्या आपकी, ये उत्तरावस्था है। अगर इसका उत्तमावस्था पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, सुंदरतम। यहाँ देखिए तम प्रत्यय लग गया ना, तो कौन सी अवस्था हुई भैया, ये आपकी उत्तमावस्था हुआ। जैसे वाक्य में अगर वाक्य आता है, वाक्य में अगर प्रयोग पूछा तो कैसे आप बताएंगे, जैसे देखिए हम बता रहे हैं, कैसे जानेंगे आपकी कौन सी उत्तरावस्था है कौन सी उत्तमा, ये तो बता चुके हैं शब्द वाला। जैसे राम, राम श्याम, जैसे राम श्याम और मोहन से सुंदर है, राम श्याम और मोहन से सुंदर है। ये वाक्य वाला देखिए भैया, राम श्याम और मोहन से सुंदर है, इसमें कई लोग हैं, इसमें तीन लोग हैं, तीन लोगों की तुलना की गई है इसमें, राम का, श्याम का और मोहन से। मतलब तीसरा आदमी जो है, चौथा आदमी वह क्या, सुंदर है, मतलब उत्तमावस्था बता रहा है ना, समझिए आप। और जैसे देखिए उदाहरण, वह कृष्ण, वह सुरेश, वह कृष्ण वह सुरेश से होशियार है, होशियार है। होशियार मतलब चालाक होता है, मतलब वह कृष्ण से, वह सुरेश से, कौन, और तीसरा आदमी, कृष्ण वह सुरेश से होशियार है, कौन, वह, मतलब तीसरा आदमी है। तो देखिए इसमें दो से अधिक लोगों की तुलना हो रही है, राम श्याम और मोहन से तो सुंदर है, मतलब कोई चौथा व्यक्ति क्या है, इन लोग से सुंदर है। इसमें देखो वह कृष्ण वह सुरेश से होशियार है, मतलब एक ये कृष्ण हो गए और एक सुरेश हो गए, दो, और एक तीसरा आदमी है जो किससे है, होशियार है, इन दोनों से, कृष्ण और सुरेश से, मतलब उत्तमावस्था बता रहा है। इसमें तम प्रत्यय लगाया भी जाता है। अगर मान लीजिए शब्द दिया रहेगा तो तम प्रत्यय लगाएगा, अगर शब्द नहीं दिया रहेगा, जैसे वाक्य दिया रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो से अधिक लोगों की तुलना की जाए तो वहां उत्तमावस्था होगी। ठीक है, अब आपका ये विशेषण की अवस्थाएं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में समास बताएंगे आपको। कौन सा भैया, समास। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे पूछता है विशेषण के प्रकार, अगर विशेषण प्रकार पूछता है तो आपको चार बताना है। कौन कौन, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण।
अगर पूछता है विशेषण की अवस्थाएं तो आपको 3 बताना है। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। ठीक है, देखिए मूलावस्था में केवल एक आदमी की विशेषता बताई जाएगी मूलावस्था में, और उत्तरावस्था में क्या है भैया, जहां 2 लोगों की तुलना की जाएगी, कई लोगों की 2 लोगों की तुलना की जाएगी, या तो शब्द दिया रहेगा उसमें से श्रेष्ठ हो, इसमें तर प्रत्यय लगा दिया गया ना, तो कौन सा अवस्था हो, उत्तरावस्था। ऐसे उत्तमावस्था में क्या है भैया, जहां 2 या 2 से अधिक लोगों की तुलना की जाए वहां उत्तमावस्था होगा, या तो शब्द दिया रहेगा, शब्द के अंत में तम प्रत्यय लगाया जाएगा, जैसे देखिए श्रेष्ठतम। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है, उत्तमावस्था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।